नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, उस पैसे को जोड़कर बैंक में रखा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे अपने बच्चों की मैरिज के लिए, आप उनकी एजुकेशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए या किसी भी और इमरजेंसी फ़ंड के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आपका वो बैंक में पैसा रखा हुआ, वो भी वहाँ सुरक्षित नहीं? दोस्तों, अगर आप ये नहीं जानते कि आपके बैंक में रखा हुआ पैसा सुरक्षित है या नहीं, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल देव वर्मा। सन 2002 से इंश्योरेंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिटायरमेंट एंड हेल्थ सोल्यूशन एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि आपकी मेहनत का कमाया बैंक में सुरक्षित है या नहीं, तो ये एक रिपोर्ट जो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये ज़रूर साझा किया जाए ताकि आपको ये ख्याल रहे कि आपका पैसा जो मेहनत से कमाया गया है वो बैंक में सुरक्षित है या नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सन 2021 मार्च में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके द्वारा ये पता चला कि कुल 149 लाख करोड़ मतलब 149 लाख करोड़ जो टोटल बैंक्स में पड़े हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 76 लाख करोड़ मतलब 76 लाख करोड़ जो 149 लाख करोड़ का अंदाजन 50% बनता है, मतलब कि 59% सिर्फ यही पैसा इंश्योर्ड है कि अगर कल को उस बैंक को कोई नुकसान होता है या किसी तरह की कोई हानि होती है तो सिर्फ और सिर्फ यही पैसा सुरक्षित होगा। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और डिटेल में देखें, जानें कि बैंकों में रखा हुआ पैसा भी क्या पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर वो सुरक्षित है तो किस तरह से। तो दोस्तों, आरबीआई ने अगर ये रिपोर्ट जारी की तो उसमें आगे डिटेल से ये बताया गया कि एक एक्ट जिसे हम DICGC एक्ट कहते हैं, मतलब कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये एक एक्ट जो पहले 1 लाख रुपए तक सुरक्षित था, उसे फरवरी 2020 में यूनियन बजट में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। आइए इसे थोड़ा सा और सरल भाषा में समझें कि मान लीजिए आपका बैंक में 25 लाख रुपए पड़ा है या जो भी अमाउंट पड़ी है, अगर कल को बैंक को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो इस एक्ट के जरिए आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम उस बैंक में सुरक्षित है, चाहे वो 10 लाख पड़ी है, चाहे 20 लाख, चाहे 50 लाख या 1 करोड़। सो इस एक्ट के जरिए आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से बैंक्स हैं जहां वो पैसा जो टोटल सिक्योर होना चाहिए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 49% सुरक्षित ही नहीं है। तो वो दोस्तों ऐसे बैंक्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बैंक्स हैं या रीजनल रूरल बैंक्स। तो क्या आपका पैसा कुछ ऐसे बैंकों में तो नहीं जहां आपका पैसा आपके हिसाब से तो सुरक्षित है लेकिन आरबीआई के हिसाब से सुरक्षित नहीं। तो दोस्तों, ऐसे इन बैंकों में क्या कारण है कि ये पैसा आपका सुरक्षित नहीं है? क्योंकि दोस्तों, कुछ बैंकों ने इस DICGC एक्ट के लिए ना तो खुद को रजिस्टर किया और ना इसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस होती है उसके लिए प्रीमियम पे किया। तो दोस्तों, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा सुरक्षित होना चाहिए या नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस DICGC एक्ट के बारे में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऐसे बैंक्स जो सुरक्षित हैं या नहीं, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप ऐसी कोई भी जानकारी चाहते हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर जुड़ें। आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। बी हेल्दी, बी वेल्दी एंड बी पॉजिटिव फॉर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन वीडियोस से कोई वैल्यू एडिशन या और कोई जानकारी बढ़िया मिलती है तो आप इन्हें अपने चाहने वालों से भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।